हेलो हाय टू एवरीबॉडी। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ। धूप बत्ती सबके घर में होती है, अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती देखिए लोग जलाते हैं, बहुत हज़ारों लोग जलाते हैं, लेकिन अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जो है पूजा को खंडित कर देती है। इसलिए अगरबत्ती अगर आप जलाते हो आज से ही जलाना बंद कर दो। धूप बत्ती खरीदिए, धूप बत्ती जलाइए जिसमें बांस ना हो, बांस ना हो। प्लीज़ इस पैटर्न को चेंज कीजिए, आप बातों को समझना सीखें ताकि बहुत लोग भी हैं जो आपको देख के ये चीज़ सीखें। धूप बत्ती जो है आपको जलानी चाहिए, इसलिए जलानी चाहिए घर में। धूप बत्ती जलाने का बहुत सारे महत्व होते हैं। पहले तो आपको एक चीज़ बता दी जाए, जो भी धूप बत्ती जो है वो पूरे घर में दिखाने वाली चीज़ होती है। पूरे घर में दिखाना चाहिए। ईश्वर के घर में तो जलाना ही जलाना है आपको, ऐसे पूरे घर में भी आपको धूप बत्ती जलाना चाहिए। हो सके तो थोड़ी देर के लिए आप अपने अपने कमरे में भी थोड़ी देर के लिए ही सही जला के धूप बत्ती छोड़ दें, ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है आपके पूरे कमरे में रहे। अब आप पूछोगे कि धूप बत्ती की वाइब्रेशन की क्या ज़रूरत है हमारे घर में, इसकी धुआं की क्या ज़रूरत है, रूम में क्या ज़रूरत है। देखिए, धूप बत्ती जो है ये सुगंध देता है। हम सभी जानते हैं कि हम अगरबत्ती या धूप बत्ती ईश्वर को भी क्यों देते हैं, सुगंध देने के लिए देते हैं। ईश्वर को भी हम दिखाते हैं सुगंध देने के लिए, जगह को सुगंधित करने के लिए। सुगंध जो है ना, जो धूप बत्ती की सुगंध होती है, या हवन आप करते हो या कपूर आप जलाते हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। इनके द्वारा जो धुआं, जो गंध निकलती है, सॉरी गंध नहीं, इनके द्वारा जो धुआं निकलती है, इनके द्वारा जो सुगंध निकलती है, दुर्गंध को भगाती है। अगर हमारे घर में देखो, बाहर से हवाएं आती हैं, हवा ब्यार सबके घर में आता है। हम बाहर से घर आते हैं, बहुत तरीके के एनर्जीज़ लेके आते हैं। घर से हम बाहर जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में हज़ारों एनर्जीज़ हैं। हम घर आते हैं, बहुत तरीके के एनर्जीज़ लेके आते हैं। अपने ऑरा के साथ साथ घर के ऑरा में भी वो एनर्जीज़ मिक्स हो जाती हैं। एक तो हमें अपना ऑरा क्लींजिंग करना ही चाहिए, और घर के ऑरा को भी हमें क्लींस करना चाहिए। घर के ऑरा को क्लींस करने के लिए भी नमक का उपयोग मैंने बताया है, और अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए भी नमक का एक उपयोग बताया है। लेकिन हमें नियमतः रूप से अपने घर में धूप बत्ती का धुआं भी देना चाहिए। थोड़ी देर ही सही, अपने हर एक कमरे में, पूजा से लेके हमारे हॉल, किचन, रूम जो भी होती है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो भी थोड़े बहुत दुर्गंध हमारे घर में आ गए हैं, वो सुगंध को देख के इन चीज़ों के धुआं से भागें। और जिस घर में, जो घर सुगंधित होता है, जो घर में धूप बत्तियाँ दिखाई जाती है, कपूर जलाई जाती है, नियमतः रूप से धूप दिखाया जाता है, या यही धूप बत्ती का जो धुआं है हमेशा दिखाया जाता है, सुगंधित होती है, जहाँ जिस घर में खुशबू होती है उस घर का शुक्र मजबूत होता है। आपका शुक्र मजबूत होगा, उस घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती हैं, दूर भागती हैं। नेगेटिव एनर्जी का जो भी आता है, उसमें जो भी ऑरा में जो भी एनर्जीज आती हैं वो दूर भागती हैं। सुगंध देखते ही नेगेटिव एनर्जीज दूर भागती हैं। तो घर से दुर्गंध हटाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे घर के ऑरा में आती है, इसे हटाने के लिए हमें धूप बत्ती ज़रूर दिखाना चाहिए, अपने कमरे से लेके हर जगह। धूप बत्ती हम नहीं दिखा सकते हैं, हमें कपूर जला के ज़रूर दिखाना चाहिए। कपूर का धुआं हमें ज़रूर देना चाहिए। हवन महीने में या फिर 6 महीने में एक बार हमें घर में ज़रूर कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर के ऑरा को साफ़ करती हैं। घर के ऑरा में जो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, बाहर से आती है, हवाओं के थ्रू, लोगों के थ्रू या हमारे थ्रू भी आ जाती है कभी कभी, वो सारी ही चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म करती हैं। बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है ये सब जो होती है। हमें देखने में ये चीज़ें मामूली लगती हैं, धूप बत्ती हो, कपूर हो, तेज पत्ता का धुआं हो, लौंग, कपूर, इन सारी चीज़ों का जो धुआं होता है, अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं, एक तो आपका शुक्र मजबूत होगा, घर सुगंधित होने से लक्ष्मी खुश होगी, आपके घर में लग्जरी आएगी, आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं घुस पाएगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर मौकेगी, और आपका जो एनर्जी है वो भी बहुत ही ईजी होने लगेगा। यानी कि आपका माइंड अगर बहुत ख़राब है तो इन सुगंध को देख के स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं उनसे एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा काम होती है, रिलैक्स होती है हमारी। अगर हम बहुत हमारे ऑरा में टेंशन लेके चल गए हैं, बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं, और अचानक से हमें धूप बत्ती या किसी भी चीज़ की सुगंध लगेगी, तो हमारी जो एनर्जी है वो नॉर्मल होगी। हमारे ऑरा से भी गंदगी, ये सारी चीज़ें जो है हटाती हैं। इससे जो धूप बत्ती से जो धुआं निकलता है, ये, और कपूर से जो धुआं निकलता है, तो वो हमारी ऑरा को भी क्लीन करती है। इसलिए हमें रोज़ाना तौर पे कम से कम अपने घर में थोड़ी देर के लिए ही सही धूप बत्ती सुबह शाम ज़रूर जलाना चाहिए। अपने घर के द्वारे, बालकनी में भी ज़रूर करनी चाहिए ये काम।